जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL भर्ती 2025, जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जो अपनी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करूं, रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो आपका सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। बात करूं यहाँ पर सबसे पहले JAC की, उसके बाद में CC कलर की बात करूंगा, स्टोर असिस्टेंट की होगी, टेक्नीशियन ग्रेड ए थर्ड की बात करता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड ए थर्ड की। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, वो आपकी हैं 2156 यहाँ पर टोटली वैकेंसी हैं। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, लगभग 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें प्रेजेंट यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम में दिया है। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। बात करूं क्वालिफाई मार्क्स की, तो ये आपके सेफ स्कोर है, यानी कितने मार्क्स आप हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वो नहीं है। UR कैंडिडेट की बात करूँ तो 40%, BC की 36.5%, EBC की 34% और SC ST और फीमेल की बात करूँ तो 32% यदि मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 12 जुलाई की सेकेंड, 13 जुलाई की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 14 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 15 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, 16 जुलाई की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 11 जुलाई की थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 जुलाई की थर्ड, 17 जुलाई की सेकंड, 18 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई और 19 जुलाई की थर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूँ मॉडरेट शिफ्ट की, तो 11 जुलाई की सेकंड, 12 जुलाई की थर्ड, 13 जुलाई की फर्स्ट, 14 जुलाई की फर्स्ट, 15 जुलाई की सेकंड, 17 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 18 जुलाई की फर्स्ट, 19 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 22 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट और 21 जुलाई की सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उसको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूँ अब ईजी शिफ्ट की, तो ईजी शिफ्ट कौन कौन सी है, आपकी 21 जुलाई की सेकंड, 11 जुलाई की फर्स्ट, 12 जुलाई की फर्स्ट, 22 जुलाई की फर्स्ट, 21 जुलाई की फर्स्ट, 12 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसके मार्क्स हैं क्या है, घटने वाले हैं। 2 से 3 मार्क्स आपको घटने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन आप खुद देख लेना कि कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले UR कैंडिडेट के अंदर मेल की बात करूं तो 64 से 68 के बीच में, फीमेल की 54 से 56 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला। BC की बात करूं तो BC के अंदर मेल की 61 से 63, फीमेल की 52 से 54 के बीच में। EWS की बात करूं तो EWS के अंदर मेल की 57 से 59, फीमेल की 49 से 51 के बीच में। EBC की बात करूं तो EBC के अंदर मेल की 54 से 56, फीमेल की 44 से 48 के बीच में। SC की बात करूं तो SC के अंदर मेल की 50 से 52, फीमेल की 41 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाला। ST की बात करूं तो ST के अंदर मेल की 48 से 50 और फीमेल की 37 से 40 के बीच में। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 40 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। यदि आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका CC है और स्टोर असिस्टेंट की। तो इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 921 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म कितने वो अप्लाई हुए हैं, 2 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किए। परजेंट कितने हुए हैं, 1,30,000। एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, 1,30,000 ने। और एग्जाम का लेवल क्या रहा है, मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा। क्वालिफाई मार्क्स आपको होता है UR कैंडिडेट के 40, BC के 36.5, EBC के 34% और SC ST फीमेल के 32%। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट है वो 24 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 26 जून की सेकंड,
27 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 20 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 30 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उसको मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। बात करूँ मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी हैं? 25 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, 22 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 30 जून की फर्स्ट हो गई, 24 जून की फर्स्ट, 28 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 29 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 20 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उसको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ईजी शिफ्ट की, तो ईजी शिफ्ट है वो 26 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 28 जून की फर्स्ट, 29 जून की सेकंड, 25 जून की सेकंड, 27 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 2 से 3 मार्क्स तक घटने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले बात करूँ यूआर कैंडिडेट की, तो यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल की बात करूँ तो 70 से 72, फीमेल की 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूँ तो बीसी के अंदर मेल की 68 से 70, फीमेल की 64 से 66। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 67 से 69, फीमेल की 61 से 63 के बीच में। ईबीसी की बात करूँ तो 64 से 66 मेल की, फीमेल की 58 से 60 के बीच में। एससी की बात करूँ तो एससी के अंदर मेल की 60 से 62, फीमेल की 55 से 57 के बीच में। एसटी की बात करूँ तो एसटी के अंदर मेल की 56 से 59 और फीमेल की 52 से 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूँ तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45% मार्क्स हैं, प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। यदि आपके सीसी और स्टोर असिस्टेंट के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आपके पूरे चांस बनते हैं। आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, ठीक है। तो अपनी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, सीसी स्टोर असिस्टेंट हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके जेएससी हैं, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बात करूँ यहाँ पर कट ऑफ की, तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल की बात करूँ तो 70 से 72, फीमेल की 63 से 65 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। बीसी की बात करूँ तो बीसी के अंदर मेल की 66 से 69, फीमेल की 58 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की 62 से 65, फीमेल की 55 से 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाला। ईबीसी की बात करूँ तो ईबीसी के अंदर मेल की 60 से 62, फीमेल की 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। एससी की बात करूँ तो एससी के अंदर मेल की बात करूँ तो 56 से 59, फीमेल की 49 से 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी के अंदर मेल की बात करूँ तो 52 से 55, फीमेल की बात करूँ तो 46 से 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। अब फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूँ तो 40+ मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। यदि जेएससी के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं मेल और फीमेल के, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आपके पूरे चांस से बनते हैं। आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने पूरी डिटेल से आपको बता दिया, पोस्ट वाइज आपको मैंने यहाँ पर कट ऑफ बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है, और जो आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है वो भी मैंने क्लियर कर दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बच्चा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से एग्जाम दिया, किस शिफ्ट में एग्जाम दिया, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।